समय एक अनमोल संसाधन है जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। फिर भी हम में से बहुत से लोग खुद को समय बर्बाद करने के जाल में फंसते हुए पाते हैं, चाहे वह विलंब के कारण हो, ध्यान भटकाने के कारण हो या फिर अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता न देने के कारण हो। इस लेख में हम समय बर्बाद करने के हानिकारक प्रभावों पर चर्चा करेंगे और विलंब पर काबू पाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों का पता लगाएंगे। इस कहानी के माध्यम से एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। गुरु का भी उस शिष्य से बहुत गहरा लगाव था, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत सुस्त और आलसी था। वह अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत लापरवाह था। वह अक्सर आज के कार्यों को कल के लिए टाल देता था और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता था। अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देख गुरु और भी चिंतित हो गए। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य के कारण जीवन संघर्ष में पराजित न हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य में ही जीवन संग्राम करने की सारी शक्ति है। बेकार व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बिना कोई कर्म किए फल पाने के बारे में सोचता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता और यदि ले भी ले तो उस पर अमल नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास या आसपास के वातावरण का भी पता नहीं चलता या उसका वातावरण नहीं भाग्य द्वारा मिले अवसरों का उचित लाभ उठा सके। गुरु ने अपने मन में अपने शिष्य के इस सुस्त स्वभाव को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन गुरु ने शिष्य को एक चमकदार सफेद पत्थर दिया और कहा, मैं तुम्हें 2 दिनों के लिए इस जादुई पत्थर का एक टुकड़ा देने जा रहा हूँ। कोई भी इस पत्थर से आप जिस लोहे की वस्तु को स्पर्श करेंगे वह सोने में बदल जाएगी। तुम इन 2 दिनों में जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रखना अगले दिन सूर्यास्त के बाद मैं तुमसे यह जादुई पत्थर वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ। उसका पहला दिन कल्पना करता है कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसका जीवन कितना अच्छा होगा। वह कितना खुश, प्रसन्न, समृद्ध और संतुष्ट होगा। उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास ढेर सारा सोना होगा तब वह एक बहुत ही आलीशान घर बनाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा है जिसमें वह हर शाम को घूमेगा। वह अपने लिए एक बहुत अच्छी घोड़े की खींची हुई गाड़ी खरीदेगा जिसका रथ सोने का होगा। उसके कई अंगरक्षक और नौकर होंगे और उन सभी को आदेश देगा। दिन यह सब सोचते हुए वह उस रात सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसे अच्छी तरह याद आया कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने अपने मन में पूरे निश्चय के साथ संकल्प लिया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ अवश्य उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाएगा और वहां से लोहे की बड़ी बड़ी वस्तुएं खरीदेगा और उन्हें सोने में बदल देगा। दिन बीत गया पर वह सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। यह सोचकर दोपहर हो गई, इसलिए उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के बाद वह सामान लेने निकलेगा। लेकिन खाने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उठकर मेहनत करने के बजाय उसने आराम करना उचित समझा। थोड़ी देर लेकिन सुस्ती से भरा उसका शरीर जल्द ही गहरी नींद में खो गया था और जब वह उठा तो सूर्यास्त के करीब था। अब वह तेजी से बाजार की ओर भागा, लेकिन रास्ते में उसे गुरुजी मिले। गुरुजी को आते देख वह सहम गया। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुँचे वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए उस जादुई पत्थर को अपने पास रखने की याचना करता रहा। एक और दिन, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन इस घटना से शिष्य को एक बड़ी सीख मिली। उन्हें अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। उन्होंने समझा कि आलस्य उनके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उन्होंने प्रण किया कि अब वे अपने काम से कभी हार नहीं मानेंगे और अपने आप को एक मेहनती, सतर्क और सक्रिय व्यक्ति दिखाएंगे। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और ये आदत हम खुद बनाते हैं। आदत एक धागे की तरह होती है जिसका एक आवरण आसानी से टूट जाता है,
लेकिन अगर एक ही धागे को कई बार लपेटा जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसी तरह किसी बुरी आदत को शुरुआत में बदलना आसान होता है, लेकिन महीनों या सालों बाद उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक प्रयास करना होगा। समय पूरे धैर्य के साथ मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम है। हमारी आदतें हमें बनाती और बिगाड़ती हैं। हमारी आदतें कितनी शक्तिशाली हैं और वे हमें कैसे नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अपने आलस्य और मेहनत न करने की आदत के कारण उस मौके को गवा देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग भी अपनी असफलता के लिए अपने आलस्य और कामचोरी को जिम्मेदार न मानकर अपने माता पिता, स्थिति, आर्थिक स्थिति, भाग्य आदि को दोष देकर अपनी आलस्य को छिपाने का प्रयास करते हैं और फिर ऐसे लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हुए बिना किसी सफलता और आध्यात्मिक सुख के इस दुनिया को अलविदा कह दें। आइए थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को क्यों टालते हैं। क्या हम कभी YouTube पर कोई कॉमेडी वीडियो देखने के लिए आलस करते हैं या अपना पसंदीदा खाना खाते समय? नहीं, आप आलस्य तभी करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं या घर का कुछ काम करना होता है। मूल रूप से हम गंभीर चीजों के बारे में आलसी होते हैं, जिसे करने के लिए हमें शारीरिक या मानसिक रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर आप काम को टालने से बचना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत मदद मिलती है। काम की समय सीमा, काम पूरा करने का एक निश्चित समय या एक निश्चित तारीख। मान लीजिए कि आप एक कार्यालय कर्मचारी हैं और आपके बॉस ने आपको एक कार्य दिया है जिसे आपको कल तक पूरा करना है, तो आप पूरा दिन आलस्य में यह सोचकर व्यतीत कर सकते हैं कि अभी भी एक पूरा दिन शेष है, लेकिन तब आप रात भर जागकर उसे पूरा कर लेंगे प्रोजेक्ट, क्योंकि कल आपको वह प्रोजेक्ट देना है, क्योंकि कल के बाद आपके प्रोजेक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो यहाँ उस काम को टालते हुए भी समय पर पूरा किया, क्योंकि यहाँ आपके सामने डेडलाइन थी, फिक्स टाइम था और काम पूरा हो गया। काम करने का यह तरीका आप अपने दैनिक जीवन में भी अपना सकते हैं कि अगले 1 घंटे या 1 दिन में मुझे इस काम को पूरा करना है। काम को टालने से बचने का यह बहुत अच्छा तरीका है। मैं खुद भी इस तरीके का इस्तेमाल अपने रोजाना के काम को करने के लिए करता हूँ। समय पर कार्य। दोस्तों, हम क्या करना चाहते हैं और अभी क्या कर रहे हैं, अगर इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है तो हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यह हमारे अंदर तनाव और अशांति पैदा कर देती है। आलस्य एक ऐसी चीज है जो इंसान करता तो है लेकिन करने से कभी खुश नहीं होता। मान लीजिए आज आपको कोई काम करना था, लेकिन आपके दोस्त आए और बोले, भाई चलो घूमने चलते हैं, मौज करते हैं, और तुम निकल जाते हो उनके साथ घूमने के लिए। आप दिन भर घूमते हैं, लेकिन आपके दिमाग में हर वक्त यही चलता रहेगा कि मुझे आज वो काम करना था, वो काम छूट गया। और इसी सोच की वजह से आप उस पूरे दिन को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे और शाम को जब आप घर वापस आएंगे तो उस काम को करने को लेकर आपको पहले से ज्यादा स्ट्रेस होगा। तो इस तरह से आपका काम भी नहीं हो पाएगा, हो जाए न मौजमस्ती कर पाए और पूरा दिन भी बीत गया। यहाँ तो अच्छा होता, यही अच्छा होता, आलस न करते तो पहले अपना काम करते और फिर बाद में घूमने चले जाते, तो जरूर तुम अधिक आनंद ले सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं। एक बात और गौर करने वाली है कि काम को टालने से हमें ग्लानि होती है। जब काम टालने से हमें खुशी नहीं मिलती तो काम क्यों टालते हैं? इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहले तो आपको जो काम करना है और उस काम का जो फल आपको मिलेगा, अगर उस काम का फल मिलने की संभावना बहुत कम है तो आप उस काम को टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में उस काम को करने की प्रेरणा कम हो जाती है। दूसरा, कोई ऐसा काम जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप न हो या आपको वह काम करना अच्छा न लगे।
तो आप उस काम को टालते चले जाएंगे। तीसरा कारण, यदि यह आपके लिए आवश्यक नहीं है या करने का कोई बड़ा कारण नहीं है तो आप उस कार्य को टालते रहेंगे। चौथा, यदि हमें किसी काम को तुरंत करने का लाभ मिल जाए तो हम उस काम को करने से ज्यादा उस काम को करने के लिए उत्साहित होंगे जिसका हमें काफी समय बाद लाभ मिले, और फिर हम ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। पांचवा, असफलता का डर। अगर किसी काम में हमारे असफल होने की संभावना अधिक है तब भी हम उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। अब सवाल उठता है कि काम टालने की इस आदत से कैसे बचा जाए। देखिए, अगर किसी काम को करने में ये 4 चीजें आपको मिल रही हैं, तो आप हर हाल में वह काम करेंगे। पहला, मनचाहा परिणाम। दूसरा, आपके पास उस काम में सफल होने के पूरे चांस हैं। तीसरा, जो अभी लाभ मिल रहा है, काम करने के बाद आपको अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और चौथा, जब काम का फल तुरंत मिल जाए या काम खत्म होते ही आपको फायदा हो जाए। अब बात करते हैं उपाय की। काम को टालने की आदत से कैसे बचें? तो इसके लिए आप पहले एक पेन और पेपर लें और खुद से पूछें और लिखें कि मैं काम क्यों टाल रहा हूँ। ऐसा करने से आपको काम टालने का कारण पता चल जाएगा और कारण पता चलते ही आपकी आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कार्यालय कर्मचारी हैं और आप काम को टाल रहे हैं क्योंकि आपके पास अपने काम के लिए प्रेरणा नहीं है, तो आपको यह पसंद नहीं है या आप सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा काम क्या कर रहा हूँ, मेरे बिना काम के भी कंपनी का काम चल रहा है, तो कागज पर लिखो कि नौकरी से निकाल दिया तो। यदि आप बेरोजगार हो जाते हैं तो क्या होता है? आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप एक छात्र हैं और सिर्फ इसलिए पढ़ाई टालते रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप पहली रैंक प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। फिर कुछ काम करो जिसमें तुम हो, आपको विश्वास है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसमें अपना नाम बना सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका इनाम 1 से 2 साल बाद आने वाला है, तो अपने काम को छोटे छोटे चरणों में बांट लें और हर कदम को पूरा करने के बाद खुद को इनाम दें। इससे आप अपने काम के प्रति लगातार प्रेरित हो पाएंगे। अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं या आप कोई बड़ा फैसला सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप उस काम में असफल नहीं हो रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें कि असफल होने से बड़ा पाप कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करते हैं, आज आप जीवन भर पछताते रह जाओगे कि काश एक बार कोशिश की होती। और फेल होने का डर असल में हमारे अंदर का अहंकार है जो हमें डराता रहता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, हमारा घमंड, हमारा अहंकार दुनिया की सबसे बेकार चीज है। कोशिश करने के बाद असफल होने पर आपको अल्पावधि में पछतावा हो सकता है, लेकिन असफल होने के डर से प्रयास न करना आपको लंबे समय में बहुत पश्चाताप और आत्मघृणा से भर देगा। इसलिए असफल होने से डरो मत, कोशिश करो।